वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम लीड बोर्ड का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सेकंड प्रॉब्लम हमारा है कि मिनिमम ऑपरेशन टू एक्सीड थ्रेशोल्ड वैल्यू 2। डिस्क्रिप्शन में इसने हमें एक नंबर ऑफ लिस्ट दिए, ठीक है, नंबर्स ऑफ लिस्ट दिए और उसके बाद उसने हमें के की वैल्यू दी है। तो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है और उसके बाद उसने हमारे पास k की वैल्यू दी है। फर्स्ट स्टेप में ये हमसे कहना चाहता है कि आपने दो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स उठाने x और y, ठीक है, नम्स में से जो कि k से लेस देन हो, k से जो लेस देन हो वो आपने कोई सी भी दो इंटीजर्स आपने उठाने हैं जो k से लेस देन हो। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में 2 है और 1 है, ये दोनों हमने उठा लिए, एक का नाम x और दूसरे का नाम y रख दिया। सेकंड स्टेप ये है कि आपने इन दोनों इंटीजर्स को x और y को आपने रिमूव कर देना नम से, ठीक है। और थर्ड स्टेप में हमें ये कहना चाहता है कि आपने जो दो इंटीजर्स उठाए x और y, इनमें से जो मिनिमम नंबर है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है, और उस x और y में जो मैक्सिमम है, जो लार्जेस्ट नंबर है, जो ग्रेटर है, आपने उसमें ऐड कर देना है। और आप ये लिस्ट ऑफ नंबर्स में से आप किसी भी जगह पर आप ये पोजीशन आप रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ स्टेप है कि आपने इस प्रोग्राम को तब तक रिपीट करना है जब तक कोई ऐसा नंबर लिस्ट के अंदर ना हो जो कि k से स्मॉलर हो, k से छोटा हो। तो ये एज अ चैलेंज है आप लोगों के लिए, आप लोग इस चैनल को एक्सेप्ट करें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जरूर सलूशन दे। पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस चैलेंज। ऑलराइट, सो अभी हम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज करूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं एनी कीवर्ड लगाता हूँ। एनी कीवर्ड के बारे में आपको बताता हूँ ये क्या चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज करूंगा, ठीक है। मैं कहूँगा फॉर, मैं लूप लगाऊंगा नम्स ऑफ लिस्ट पर और नम इन नम्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंडीशन भी लगा देता हूँ, ठीक है। आपने फॉर लूप लगा दिया नम्स ऑफ लिस्ट पर और उसमें से जो नम लेस देन है k से आपने मुझे वो देने हैं, ठीक है। एनी कीवर्ड का ये मतलब है कि इसमें दो कंडीशंस होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। या कंडीशन अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो स्टॉप, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर राइट करूंगा नम्स डॉट सॉर्ट। अब सॉर्ट की क्या कीवर्ड है, ठीक है, सॉर्ट क्या चीज है, चलिए इसको VS कोड में समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नम्स की लिस्ट है, ठीक है, 4 3 2 1, सॉरी 1, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगा नम्स डॉट सॉर्ट। सॉर्ट बेसिकली क्या करता है, ये नम्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखता है। अभी आपके पास यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4, हालांकि हमारी लिस्ट में है 4 3 2 1। इसका बेसिकली यही काम होता है कि ये नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखता है, यानी 1 2 3, कोई भी नंबर बीच में अगर लिस्ट में नहीं है तो वो नेक्स्ट पे जाता है, लेकिन जंप नहीं करता अगले, ठीक है। इसका ये काम है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप था कि आपने रिमूव कर देने, सॉरी फर्स्ट स्टेप है कि आपने x और y की वैल्यू लेनी जो कि स्मॉलेस्ट हो k की वैल्यू से, ठीक है। अभी उसके बाद मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँ नम्स 0 इंडेक्स और नम्स, यहाँ पर भी नम्स, ठीक है। यहाँ पर मैं फर्स्ट इंडेक्स लूंगा, यानी 0 पहले फर्स्ट नंबर लो, 1 इंडेक्स यानी सेकंड वैल्यू लो, ठीक है। उसके बाद आपने नम्स डॉट पॉप, सेकंड स्टेप आपका ये था कि आपने उन दोनों वैल्यूज को रिमूव कर देना है लिस्ट ऑफ नम्स से, ठीक है। इसलिए हम पॉप कीवर्ड को यूज करेंगे। मैं कहूँगा 0 इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड वैल्यू नम्स डॉट पॉप। अब यहाँ पर भी 0 इंडेक्स, हालांकि मुझे फर्स्ट इंडेक्स देना चाहिए था। आपके ज़हन में ये सवाल लाजमी आना चाहिए, ये भी मैं आपको प्रूव करता हूँ विद कोडिंग, ठीक है। अब ये कोड इजी है राइटिंग करने के लिए, कोड को राइट करने के लिए मैं यहीं पर इसको यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास उसी तरह लिस्ट ऑफ नम्स है, ठीक है, नंबर्स है, और यहाँ पर मैं यूज करूँगा
कि आपने nums डॉट पॉप कर देना 0 इंडेक्स को, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिंट कर देना nums को, nums, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। आपके पास यहाँ पर 2 3 4, लेकिन आपके पास 1 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं कहूँगी nums डॉट पॉप, अब यहाँ पर मैं फिर से 0 इंडेक्स दे दूँ, ठीक है। मैं कहूँगा प्रिंट कर दो मेरे पास nums, ठीक है। अब ये क्या मेरे पास प्रिंट करेगा, ये इसने पहले 2 3 4, ठीक है, क्योंकि 1 हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया। सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, 2 भी डिलीट कर दिया। यहाँ में हमारे पास 3 और 4, यानी इस बात का मतलब ये है कि फर्स्ट डिलीट हो गया, जो सेकंड नंबर था वो फर्स्ट पे आ गया, ठीक है, जो थर्ड था वो सेकंड पे आ गया। बिल्कुल यहाँ पर भी हमने फर्स्ट वैल्यू को डिलीट कर दिया, जो सेकंड थी वो फर्स्ट पे आ गई, यानी हमने 0 इंडेक्स दे दिया, ठीक है। ये बात भी कवर हो गई। अब उसके बाद हमने हमारा थर्ड स्टेप है कि आपने ये प्रोसेस करना है, ठीक है। इसके लिए हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं, न्यू nums के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद मिनिमम जो x और y में जो मिनिमम है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और आपने तब प्लस कर देने मैक्सिमम जो x और y की वैल्यू है, ठीक है, उसमें जो मैक्सिमम है आपने उसमें ऐड करने, एडिशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने nums डॉट डिपेंड, ठीक है, हमारा फोर्थ स्टेप में यही, थर्ड स्टेप में यही था कि आपने इसको डिपेंड कर देना nums में, ठीक है, किसी भी पोजीशन पर, ठीक है। आपने उसमें न्यू nums को डिपेंड कर दिया, ठीक है। अब हमारा प्रॉब्लम का आंसर जो है यहाँ पर 2 आया। अब 2 कैसे आया, ये हमसे मांग रहा है कि आपने एक प्रोग्राम चला लिया, ठीक है, जैसा कि फोर्थ स्टेप में यहाँ पर हमारे पास था कि आपने रिपीट करना है जब तक k की वैल्यू या लिस्ट में ऐसा कोई नंबर ना हो जो k से लेस देन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि जितनी बार प्रोग्राम रिपीट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 और 1 लिया, पीछे बच गया 3, ये 3 के लिए वापस आएगा, ये प्रोग्राम दोबारा रिपीट होगा, दोबारा रन होगा 3 के लिए, ठीक है। ये हमसे बेसिकली आउटपुट मांग रहे, जितनी बार ये प्रोग्राम रिपीट होगा आपने उतना लिख देना, ठीक है। 4 टाइम रिपीट होता है, 5 टाइम होता है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ नम्स की बात है, जितने नंबर्स ज्यादा होंगे उतनी बार ये रिपीट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा i = 0, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करूंगा, मैं कहूँगा i + 1। आपने जब ये प्रोग्राम रिपीट होगा, यानी ये पाइथन जो है कंपाइलर ये लाइन बाय लाइन रन करता है, ठीक है, सारे प्रोग्राम को रन करेगा। जब इसकी बारी आएगी तब इसमें 1+ हो जाएगा, जब ये दोबारा रिपीट होगा फिर 1+ हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपने मुझे रिटर्न कर देना i, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर दूँ, ये हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। इस प्रोग्राम को सबमिट कर लें। अच्छा, तो बस आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।